हाय एंड वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। कैसे हैं आप सभी। मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री अगर एक पूरा ओशियन है ना, ओशियन, तो उस ओशियन में से अलग अलग तरह की मछलियां जो है, फिशेस, वो आपके क्वेश्चन है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। मैं यहाँ पे आपको पूरा ओशियन कवर नहीं करवा सकता, सिंपल सी बात है। तो मैं आपको सिर्फ राह दिखाऊंगा, जिस राह पे आपको चल के ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी है। ऑब्वियसली अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली 400 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे आपके पीवाईक्यूज में। 400 के 400 तो मैं आपको नहीं करवा सकता, वो तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। हाँ, लेकिन इन 400 के 400 को सॉल्व कैसे करना है, इनका तरीका यानी कि इनकी राह मैं आपको दिखा दूंगा। इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप लोग हमारे साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। हम आपको सारी बात बताएंगे, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, स्टार्ट होगी अब, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल से शुरू होती है और इसी के अंदर सिमट कर रह जाती है, सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। मैं कहता हूँ, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका नाम है ए बी सी, ए बी और सी, ये एंगल अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो आप कहोगे ये बेस हो जाएगा। अगर मैं इसको मान लेता हूँ बेस है तो स्मॉल बी, परपेंडिकुलर है तो पी, और हाइपोटेन्यूज है तो स्मॉल एच। स्मॉल बी, स्मॉल एच, स्मॉल पी, कैपिटल पी, जो भी आप कह सकते हो। मैं कहता हूँ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े होंगे अपनी जिंदगी में। अगर नहीं पढ़े तो मैं आपको बता ही देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। ऊपर आप इस पे लिखोगे साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये है जी, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ पे लिखा है साइन थीटा तो साइन थीटा का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आप बात करते हो साइन थीटा की तो साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर लाइन अपॉन हाइपोटेन्यूज। यानी कि अगर आपको पता निकालना है कि साइन थीटा कितना है तो ये कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से आप डिवाइड कर दोगे, आपका साइन थीटा निकल जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा कैसे निकलेगा, बी अपॉन एच। उसी तरह से टेन थीटा कैसे निकलेगा, पी अपॉन बी। आप देखोगे इनका उल्टा क्या होगा, साइन थीटा का उल्टा होगा कोसेक थीटा, जो कि इक्वल होता है एच अपॉन पी के। ये देखो यहाँ एच अपॉन पी। सेक थीटा होगा एच अपॉन बी, यानी कि कॉस थीटा के उल्टा होगा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा, जो कि हो जाएगा बी अपॉन पी। इसलिए मैंने यहाँ पे ये तीन रेशियोस लिख के रखे हैं जी। यानी कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप अंततः ये कह सकते हो कि साइन थीटा इक्वल होता है वन अपॉन कोसेक थीटा के, सेक थीटा इक्वल होता है वन अपॉन कॉस थीटा के, और कॉट थीटा इक्वल होता है वन अपॉन टेन थीटा के। समझ में आई बात आपको। इतनी बात आप लोग ध्यान रखोगे, सबसे पहली बात तो ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिख रहा होगा, ज्योमेट्री में हम लोग इसको यूज करते हैं। ये समझ लो कि ये होता है 0 और 360 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री, और ये इसलिए आता है 360 डिग्री। ये सब 90 90 के एंगल है, 90, 90, 90। अगर आप कहोगे मैं इसको मान लेता हूँ परपेंडिकुलर और इसको मान लेता हूँ बेस,
और यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आप कहोगे अगर ये एच है हाइपोटेन्यूज तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जब पी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, आपको पता है एच स्क्वायर किसके पॉजिटिव होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर आप ये कहोगे एच होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो आप ये कहोगे अगर कोई वैल्यू अंडर रूट में है, तो एच का मतलब अंडर रूट समथिंग है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ऑलवेज पॉजिटिव, पहली बात। अब आपने यहाँ पे बना दिया ट्राइंगल। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे आप साइन थीटा निकालोगे, तो साइन थीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि अगर आप साइन थीटा निकालते हो तो वो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव का है, बेस भी पॉजिटिव का है, पी अपॉन एच आएगा, सॉरी है ना, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ साइन की। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपको यहाँ पे साफ साफ देख के पता चल रहा है कि साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा। आप देखोगे यहाँ पे आप कोई सा भी रेशियो निकाल लो, जब पी बी एच तीनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। ऑल आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लोगे। ये बना लिया। ये कहोगे आप ये हाइपोटेन्यूज होगी, ये पी होगी, ये बी हो गया। यहाँ पे आप कहोगे इस बार बी जो है ना वो नेगेटिव में, एच तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि आपने बाय पाइथागोरस थ्योरम ये देख लिया कि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। आगे आपने ये देखा कि अगर मैं यहाँ पे निकालता हूं साइन थीटा और कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा, उसी में सिर्फ पी और एच आएगा, यानी कि सिर्फ ये दो ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। बात करेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे ये बी है, ये पी है, यानी कि यहाँ पे पी भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, एच पॉजिटिव होगा। तो आप कहोगे यहाँ पे सिर्फ वो वाली टर्म पॉजिटिव होगी जहाँ पे पी और बी दोनों आते होंगे, तभी तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। यानी कि आप कहोगे सिर्फ यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होगा, सिर्फ टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो आप कहोगे यहाँ पे पी भी नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है और एच पॉजिटिव है। यहाँ पे सिर्फ वो पॉजिटिव रहेगा जहाँ पे बी और एच पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि सिर्फ कॉस थीटा और sec थीटा पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पे, बाकी सब नेगेटिव। तो आप यहाँ इस बात को ध्यान रखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा भी पॉजिटिव होते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक भी बताते हैं कई लोग, तो वो अच्छी ट्रिक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या फिर आप ये कह सकते हो आफ्टर का मतलब है ऑल, एस का मतलब है साइन थीटा, टू टेन का मतलब टेन थीटा, सी ओ का मतलब कॉस थीटा। ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखोगे इस तरह से, इस तरह से ये बातें आप ध्यान रखोगे हमेशा, ये याद होनी चाहिए आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते हैं, ये आपके सामने। ये टेबल आपने 90 तक पढ़ी होगी। अच्छा, ये टेबल सबको याद करनी है, ठीक है, ये सभी को याद करनी है। आप कहोगे कि 90 तक तो याद कर लेंगे, देखो 120 की वैल्यू वही होगी जो 60 की होगी, 135 वही होगा जो 45 होगा, 150 वही होगा जो 30 होगा और 180 वही होगा जो 0 होगा। बस आप देखोगे कि 120, 135, 150, 150 ये सब सेकंड क्वाड्रेंट होता है।
यहां से लेके वहां तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, यानी कि इसमें सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव, और कोसेक पॉजिटिव होगा। ये समझ में आई आपको? लेकिन बाकी सब नेगेटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। फिर 110 की वैल्यू वही होगी भैया, जो 210 की वैल्यू वही होगी जो 150 की होगी, फिर 135 की होगी, फिर 120 की होगी, फिर 90 की होगी। लेकिन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आ गया है, तो सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। ठीक है, एक तो टेन पॉजिटिव है, और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। 300 की वैल्यू वही होगी जो 270 की होगी, 240 सॉरी, 315, 330, और 350, 360। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी है हमेशा, ये टेबल आपको याद रखनी है। अच्छा, बात करते हैं हम साइन चेंज कैसे होते हैं, मैं वो बताता हूँ आपको। ये क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट से। मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे निकालना है साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, आप सपोज कीजिए यहाँ पे मैं साइन 120 की वैल्यू अगर निकालता हूँ, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 मान ली मैंने, थीटा की वैल्यू 30 मान ली, साइन 120 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, ध्यान से देखना पड़े, साइन 120 की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3/2। अच्छा, यही वैल्यू कॉस के 30 की भी आ रही है क्या? अरे वाह, यानी कि साइन 90 प्लस 30 कॉस 30 के इक्वल हो गया। यानी कि आप ये कहोगे कि भैया साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। लेकिन अगर आप कॉस 90 प्लस थीटा की बात करते हो, वो आता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना, आपको सोर्स देखना है, खाली सोर्स। सोर्स क्या है यहाँ पे? साइन थीटा। सोर्स साइन है, साइन, ये सोर्स है। साइन हमेशा इस पे डिपेंड करेगा। 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव रहता है। यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, समझो इस बात को, समझ लो। ठीक है, इसी तरह से मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे, ये रहे। ये सारे आपको याद रखने हैं। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट, डिग्री वर्सेस रेडियन की बात चल रही है, डिग्री वर्सेस रेडियन की बात चल रही है। आपको मैं बता दूं कि हमारे एंगल को मेजर करने के लिए ना दो तरीके की यूनिट्स पढ़ी है हमने आज तक अपनी जिंदगी में, एंगल को मेजर करने के लिए। एक तो होती है डिग्री, एक होती है रेडियन। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि 180 डिग्री में पाई रेडियंस होती है, या फिर आप ये कह लोगे कि एक रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री होती है। डायरेक्ट आया हुआ है क्वेश्चन, पी वाई क्यू। या फिर आप ये कहोगे कि एक डिग्री में 180 बटे पाई रेडियन होती है। ये बात आप हमेशा याद रखोगे जी, हमेशा। ठीक है, ऑलवेज। नेक्स्ट, चलिए कुछ बेसिक आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा। सबसे बेसिक आइडिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक मिनट रुकना जरा। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। चलो ठीक है, देखो पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। उसके बाद दूसरी आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, कहाँ से बोला, यहाँ से। अगर ऐसा है तो इफ इफ छोड़ो, ये बात समझो, आप ये बात समझो कि इसके आगे अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 1। ये बात कह दोगे आप, यानी कि आगे आप ये कहोगे कि अगर sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू है ए, अगर इसकी वैल्यू आपको ए गिवन है ए, तो क्या आप ये नहीं कहोगे कि sec थीटा माइनस टेन थीटा वन अपॉन ए हो जाएगा? तभी तो ए इंटू वन अपॉन ए कट के वन बनेगा। या फिर आप ये कह सकते हो ए इंटू वन बाय ए तभी तो वन बनेगा। ये चीज एग्जाम में बहुत यूज होगी आपकी। सेम केस इसके साथ, सेम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपको गिवन है, दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, अगर आपको गिवन है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू सी गिवन है सी, और ए साइन थीटा बी साइन थीटा, आपको फाइंड आउट करनी है बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा की वैल्यू जो कि डी है। तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग और एडिंग बोथ साइड कर दोगे, आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बेहद इंपॉर्टेंट है आपके सीडीएस के लिए, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी ये तो, समझे इस बात को। कुछ बातें मैं आपको और बता देता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है सपोज, इफ, तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा क्या होगा, 1। ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि साइन थीटा और सेक बीटा भी 1 होगा। तीसरी बात कॉट कॉट, चौथी बात साइन और कोसेक, ये भी 1 होता है। ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चंस देखेंगे तो और भी चीजें हमको समझ में आएंगी। सवाल देखते हैं। देखो, 2015 का क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझेंगे। आपको दिया था कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा 2 है, तो टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आप इस बात को समझो, क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 2 है, या फिर आप ये कह सकते हो कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/2 हो जाएगा। अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया कॉन्सेप्ट में, कहा, इधर। अगर एक टर्म ए दी हुई है तो दूसरी टर्म 1/a हो जाएगी। ये बात मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, ये बात अभी मैंने आपको बताई। यानी कि आप कहोगे कि मास्टर जी इन दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा टू टेन थीटा इक्वल्स टू 3/2, यानी कि टेन थीटा आ जाएगा 3/4। अब अगर आपसे पूछ लेता सेक थीटा, यहाँ तो आंसर 3/4 आ गया। अगर वो पूछता सेक थीटा तो मैं इन्हीं दोनों इक्वेशंस को ना बेटा जी प्लस कर देता, प्लस कर देता।
और मेरे पास आता 2 sec थीटा इक्वल्स टू 5/2, यानी कि sec थीटा इक्वल्स टू 5/4। समझे? तो दोनों ही चीज आपको पता होनी चाहिए, आपको सवाल निकालना आना चाहिए, तभी बात बनेगी, तभी बात बनेगी। ठीक है, समझ लो, इस बात को जान लो, पहचान लो। मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। चलिए भी अगले सवाल पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। If 3 sin theta plus 5 cos theta equals to 4, then what is the value of 3 cos theta minus 5 sin theta? मैंने आपको बताया था कि a sin theta प्लस b cos theta अगर c के इक्वल है और आपको निकालना है b sin theta माइनस a cos theta और वो d है, तो आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आप कहोगे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। मैंने इसको डी मान लिया। ठीक है, आपको असल में निकालनी डी स्क्वायर की वैल्यू ही है, क्योंकि डी असल में तो होता है ये, इसका स्क्वायर बताना है, तो डी का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कहोगे 3 + 5 का होल, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 36, 34 आ गया, 34 माइनस 16 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। यानी कि आप ये कहोगे कि अगर 14 माइनस कर दूंगा तो 20 से, यानी कि डी स्क्वायर आ जाएगा 18। आंसर। ठीक है, आंसर आ गया। ये था जी हमारे ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास। आप लोग इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन करो। कुछ दिक्कत आए तो प्लीज आस्क डाउट्स, डाउट्स पूछो आप इनके ऊपर। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद। जय हिंद।